खम्बाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज हम कवर करने वाले हैं आरएएस क्रैश कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज इन राजस्थान। अभी तक हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना और कई बार वाटर बॉडीज यानी कि जो लेक्स होती हैं या कोई बावड़ी होती है तो उसके ऊपर ना मैच द फॉलोइंग करके जिगजैग वो क्वेश्चंस एग्जाम में हमें दे देते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो जितने भी 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो भी वाटर बॉडीज पड़ती हैं उनको हम आज कवर करेंगे। काफी सारी हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में कर चुके हैं और काफी सारी नहीं होने वाली है। जो लर्नर्स पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। आप मेरी और भी बहुत सारी क्लासेस आरएएस इंग्लिश मीडियम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, ठीक है। और लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सुबह डेली आरएएस वीडियो एग्जाम के लिए मेरी टेस्ट सीरीज चलती है, सुबह 8 बजे फ्री टेस्ट होता है। उसमें अगर आपसे अनलॉक कोड मांगते हैं तो आपको अनलॉक कोड जरूर लगाना होता है, उसमें कोड बता देती हूँ आपको। तो MRP10, ठीक है। अगर आपसे कोड मांगते हैं तो कोड लगाना मत भूलना, मारो राजस्थान परिवार का ही कोड है MRP10, ठीक है। इसके बाद और क्या है, आरपीएससी में मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। अगर आप आरएएस 22 टारगेट कर रहे हैं, 23 टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और उस 2 साल के सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो आप अवेल कर सकते हैं हर संडे सुबह 10 बजे, ठीक है। तो विजेता फ्री टेस्ट है, इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसका रैंक फर्स्ट आता है उसको 100% स्कॉलरशिप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा, जिसका सेकंड और थर्ड रैंक आता है उसको 50% स्कॉलरशिप है, और जिनके 4th to 25 रैंक तक आते हैं उनको 25% स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब जितना आपका सब्सक्रिप्शन है, जैसे MRP10 लगाने में तो आपको 10% मिल रहा है ना, तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट से आपको 25% ऑफ मिलता है। तो अवेल दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी को जरूर अवेल करें। 1 साल का सब्सक्रिप्शन और 1 से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पे आपको ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ कुछ फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे योद्धा फ्री टेस्ट सीरीज कांस्टेबल के लिए रात को 8 बजे हर सैटरडे को, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ बैच कोर्सेज कौन से चल रहे हैं, योद्धा बैच कोर्स चल रहा है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। ऑल्दो जो ये मैं करंट अफेयर्स करा रही हूँ ये योद्धा बैच में आपको शो जरूर कर रहा है आरएएस एग्जाम के लिए, यूं के यूं काम आने वाले हैं, ठीक है। आरएएस वाले इमेज में मेरी इमेज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ खुद आपको। तो आप याद रखना, ये जो करंट अफेयर्स में कराने वाली हूँ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड के, ये आपको यूं बहू आरएएस एग्जाम में यूं के यूं काम आने वाले, बेसिकली आरएएस एग्जाम के लिए, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या चीजें हैं, प्लस पे आपको एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज मिलती हैं कोर्सेज के साथ साथ। टेस्ट सीरीज के लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है हमें। सक्षम टेस्ट सीरीज है और ग्राम सेवक प्लस टेस्ट सीरीज है, तो इनको ज्वाइन करें। पटवारी टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज जब आप प्लस ज्वाइन करते हैं भी अवेलेबल होती है, ठीक है। और सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन है, कोड लगाना मत भूलना, फिर से बता रही हूँ बार बार, इनकेस आप भूल जाओ। अदरवाइज मैं आपको लिंक दूंगी, ठीक है। लिंक आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, पिन मिलेगा और चैट ऑप्शन के अंदर भी आपको पिन मिलेगा MRP10। उस लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो तो बेनिफिट ये होगा, उस लिंक से ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको अलग से कोड नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ गांव के बच्चे ज्वाइन करते हैं जिनको नहीं पता कोड कहाँ लगाना है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोड आपका लगा है 10% डिस्काउंट के साथ। MRP10 इम्प्लिसिटली लगा हुआ है वहां पे, तो आपको जस्ट क्लिक करना है, प्लान चूज करना है और ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो आपका कोर्स जो है वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं, मैंने सारी चीजें आपको आई बिलीव इसके बारे में बता दी है। तो बात करते हैं अपनी वाटर बॉडीज ऑफ राजस्थान के ऊपर। तो हम कैसे कवर करेंगे इसको हम डिवीजन वाइज कवर करेंगे। 7 डिवीजन है अपने राजस्थान के अंदर, तो हम इसको डिवीजन वाइज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटे डिवीजन की बात कर लेते हैं, बीकानेर डिवीजन, जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं सबको पता होगा, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और एक और कौन सा आता है भाई, बताइएगा आप सब। गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, ठीक है। तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़ में एज सच कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं जिसको, कोई वाटर बॉडी हम लोग नहीं पढ़ने वाले। घग्गर नदी वहां से गुजरती है, ये मैंने आपको रिवर्स में पहले करवाया हुआ है, ठीक है। तो गंगानगर के अंदर कौन सी लेक पड़ती है, तो आपको याद रखना है तलवाड़ा लेक, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं
उनको मैं बता देती हूँ, हिंदी में लिख के करवा देती हूँ, वरना आप लोग नोट डाउन करते चाहिए मेरे साथ साथ। तलवाड़ा लेक, ठीक है। तो गंगानगर के अंदर कौन सी झील पड़ती है? तलवाड़ा, ठीक है। तो इसको सिंपली रैंडमली याद कर लो विदाउट एनी निमोनिक, गंगानगर के अंदर तलवाड़ा लेक। उसके बाद बीकानेर के अंदर लेक्स याद करना बहुत आसान है। कानेर शब्द जो है ना आपको साउंड करेगा जब भी हम कोई भी चीज पढ़ रहे होंगे। देखो लूण करनसर, कानेर का करण तो बना ही दोगे, लूण करनसर लेक है, पहले भी कर चुके। कोलायट लेक, कानेर कोलायट कपिल मुनि जी का आश्रम है यहाँ पे, वो है। बीकानेर के राजा हुए हैं अनूप सिंह जी, तो उनके नाम पर अनूप सागर लेक हो गई, ठीक है। एक आपको याद करना है सुरसागर लेक, और एक गजनेर। गजनेर याद हो तो जो इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट में मैंने आपको प्रोजेक्ट्स पढ़ाए थे उसमें याद किया था, नागौर और बीकानेर में शेयरिंग था, याद आ रहा होगा आई थिंक। तो ये वही गजनेर प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाथी और नाग देवता मैंने बताया था, आपको याद करवाया था, तो वो। तो नया जो बीकानेर में एक आपको याद करना है वो क्या नाम है? सुरसागर, ठीक है। एक नया आपको, और याद रहे सुरसागर हम 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे भी आएगी सुरसागर, जब मैं आपसे पिछले वाला पूछूंगी तो आपका आंसर जो है वो टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको साइंस वाली पीडीएफ नहीं दी है ना, तो देख लीजिएगा साइंस की पीडीएफ, सॉरी मिस है आई थिंक, वो आज डाल दूंगी, मैं पक्का डाल दूंगी आज, ठीक है। और आप लोगों ने साइंस के 2 पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी भी जाके देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत बेनिफिट रहेगा, जिसमें मैंने आपको ब्लड ग्रुप्स और आरएच फैक्टर समझाया है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको साइंस में कराने वाली हूँ वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर इतने सारे आपसे हो नहीं पाएंगे एक साथ जब करोगे तो इट्स बेटर कि आप लोग अभी ज्वाइन कर लो अगला पार्ट आने से पहले पहले, ठीक है। सही है। चुरू के अंदर क्या है, कुछ ज्यादा याद नहीं करना, च से चुरू, च से छापर ताल, ठीक है। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। छापर ताल प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? वाटर बॉडी, सॉरी वाटर बॉडी कहाँ पे है ये, मतलब जिसको आप झील बोल सकते हो, जलाशय बोल सकते हो, ऐसे छापर ताल कहाँ पे पड़ेगा? चुरू के अंदर पड़ेगा, ठीक है। और एक और पिछले करंट अफेयर्स में मैंने आपको कराया है छापी और चौली, छापी और चौली ये कहाँ पे पड़ेंगे? ये दोनों जो हैं कहाँ पे पड़ेंगे? कोटा डिवीजन के कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। आई होप सब आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो शेयर कर दो। अब मैं वीडियोस लेके आती हूँ, फिर आप देखते नहीं हो तो फिर मेरा अगली वीडियो आने का मोटिवेशन ऐसे हो जाता है, डाउन चला जाता है मीटर, ठीक है। तो फिर क्या करें बताओ आप मुझे। तो जल्दी से इसको, कोई कंजूसी नहीं करनी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में, उसमें कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे हमारे, ठीक है। तो करो, फटाफट करो, शाबाश। चलो आगे बात करते हैं जयपुर डिवीजन की। बीकानेर डिवीजन याद हो गया। जयपुर डिवीजन के अंदर कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं, ठीक है। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। ये मैंने विद निमोनिक्स याद कराए हुए हैं। अगर आपको संभाग और जिले भी नहीं पता, लर्न विद ट्रिक्स प्लेलिस्ट अभी कल परसों मैंने डाला है, उसमें जाके देख लीजिए कौन सी प्लेलिस्ट आ रही है इस एग्जाम के लिए देखनी है, उसमें ये पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो जयपुर झुंझुनू पड़ेगा इसके अंदर, अलवर आएगा इसके अंदर, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स अभी आते आते साथ में देख लेंगे। तो जयपुर के अंदर जयपुर के राजा हुए हैं आमेर के मान सिंह जी, उनके नाम पर आ गया मानसागर लेक, ठीक है। मानसागर लेक आ गया। गलता यहां पर है, 2 गलता और घितोली, गलता और घितोली कहाँ पड़ने वाला है? जयपुर के अंदर। गलता जो है एक संत है हमारे लोक देवता, उनकी प्रधान पीठ भी है। तो वो कौन से संत लोक देवता है मैंने प्लस में कराया है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो जरूर आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सब कुछ मैं नहीं बता रही अब आपको। देवयानी याद करो, ठीक है। उसके बाद है छापरवाड़ा। देखो छापर ताल कहाँ पे है? छापर ताल चुरू के अंदर। छापी चौली कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। छापरवाड़ा, अब आपको पेपर में कंफ्यूजन होगा छापर ताल चुरू था या जयपुर था, ठीक है। कंफ्यूजन रहने दूंगी मैं आपको, तब होगा ना कंफ्यूजन। आपको याद रखना है जयपुर का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? जयपुर में बैराट सभ्यता थी, उसका दूसरा नाम है विराट नगर, ठीक है। और जब मैं विराट बोल रही हूं तो मतलब कुछ बड़ा सा आपके नाम में आ रहा है, विराट कोहली भी याद आ सकते हैं आपको, बहुत बड़े प्लेयर है। विराट का मतलब भी होता है बड़ा स्वरूप। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है छापरवाड़ा। क्या नाम है बच्चों उसका? छापरवाड़ा। तो ये सारे के सारे याद हो गए। अगर मैं आपको अपनी भाषा में इसको समझाना चाहूं तो देखें कैसे समझाऊंगी मैं। हाँ लिखा जा रहा है, वाओ। देखो छापर ताल, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ रहा है? चुरू के अंदर, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक, चुरू के अंदर पड़ रहा है, ठीक है। वहीं छापर दूसरे नंबर पे छापरवाड़ा, बड़ा, बड़ा मतलब विराटनगर। तो ये वाटर बॉडी कहाँ पे पड़ रही है? जयपुर के अंदर। ये हो गया, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करती हूँ
चाफी या छापी, जो भी आप इसको बोलना चाहे, च या छ, ठीक है, और चौली, ठीक है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट अपने कहाँ पे पड़ जाएंगे, कहाँ पे पड़ जाएंगे बताओ, शाबाश, जल्दी फटाफट, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। अब पेपर में आएगा क्वेश्चन, ये तो नहीं कहोगे गलती हो गई, गड़बड़ हो गया, नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाने वाली है, तगड़े वाली बेइज्जती नहीं कराओगे, मेरी एमआरपीएस जो है इसको सही सलामत करके आओगे, ठीक है। चलो अब बैक टू पीपीटी, कैसे जाना है वो मुझे आता नहीं है, रुको सीख ही रही हूँ मैं। इसको सेव करने की तो आई बिलीव कोई जरूरत नहीं है, याद नोट कर ही लोगे आप लोग, है ना। चलो हो गया, सही है, ठीक है। तो ये आपको सारा आई बिलीव समझ में आ गया। एक आपको देवयानी याद रखना है, विराटनगर है, विराटनगर बैराठ में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे भीम डुंगरी है, ठीक है। तो महाभारत काल की चीजें, महादेव जी की डुंगरी है, तो देवता लोग आते रहते हैं, तो देवयानी ऐसे याद कर लो। सांभर लेक सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांभर लेक जो है तो वो याद कर लो, सांभर लेक जयपुर में है। और अगर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पे पूछे सांभर लेक, तो किस किस पे पड़ेगी, जयपुर, नागौर और अजमेर के बॉर्डर पे, किस किस के बॉर्डर पे, जयपुर, अजमेर और नागौर के बॉर्डर पे पड़ेगी, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा और क्या है भाई, पंच पहाड़ी का नोटा, ठीक है, पंच पहाड़ी का नोटा और बुचारा, ये याद कर लो, ठीक है। छापरवाड़ा, पंच पहाड़ी का नोटा और बुचारा, ये दोनों भी कहाँ पे पड़ेंगी, जयपुर के अंदर, ठीक है। जब गांव से लोग जयपुर में आते हैं, बेचारे हम कहाँ फंस गए यहाँ पे आके, ऐसे सोच रहे हैं, तो उससे आप याद कर सकते हो, बुचारा, बेचारा और पंच पहाड़ी का नोटा, ठीक है। तो ये दोनों वाटर बॉडीज भी कहाँ पे है, अपने जयपुर के अंदर है। जयपुर की सारी याद हो गई, आई होप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो, ज से जयपुर, ज से जी बना लो, गंता गितोली हो गया, सांभर लेक एवरग्रीन आप सबको पता ही है, ठीक है। छापरवाड़ा मैंने याद करवा दिया, ये कर लोगे। मानसागर हो गया, देवयानी हो गया मानसिंह जी के नाम पे, और पंच पहाड़ी की कानोटा और बुचारा हो गया, क्लियर है। चलो अब हम आते हैं झुंझुनू के ऊपर, ठीक है। अब हम किस पे आते हैं, झुंझुनू के ऊपर। इरेज कर दूं ना ये, चलो कोई नहीं, पड़े रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद है झुंझुनू के अंदर क्या है। झुंझुनू में बच्चों से हम ज्यादातर निमोनिक यहाँ पे याद करते हैं। तो बच्चे जब होते हैं तो आप अपना बचपन याद कर लो, तालाब में खेल रहे हो, गांव के अंदर तालाब है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर ना आपको तालाब तालाब वाली जो है फीलिंग आएगी। देखो, समास पौंड है यहाँ पे, ठीक है, समास पौंड है यहाँ पे, पन्ना शाह पौंड है, पन्ना शाह तालाब खेतड़ी के अंदर, ठीक है। बिड़ला पौंड ऑफ पिलानी, पिलानी का फेमस बिड़ला पौंड यहीं पे है। अजीत सागर डैम है यहाँ पे, फतेह सागर डैम है। और बच्चे जब अपनी मस्ती में होते हैं सोचते हैं हम जीत रहे हैं, फतेह, हमारी जीत हो रही है। तो जीत से 2 चीजें याद रख लो, अजीत सागर और फतेह सागर। तो ये वाटर बॉडीज कहाँ पे पड़ने वाली है, झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू का कीवर्ड याद कर लो, ज्यादातर आपको तालाब शब्द मिलेगा, ठीक है। पन्ना शाह तालाब, समास तालाब, सारे के सारे बच्चे तालाब में, अजीत सागर डैम है, और क्या है, फतेह सागर पौंड है, फतेह सागर भी तालाब है, और बिरला पौंड ऑफ पिलानी, ठीक है। तो झुंझुनू मतलब बच्चे इमेजिन करो तालाब में खेल रहे हैं। तो आपको ये सारे नाम खुद ब खुद आपको याद आएंगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में मेरी याद जरूर आएगी, देखना आप जरा, ठीक है। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है। आई होप सबने अब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा, कोई कोताही नहीं बरतेगा इसमें, ठीक है। तो जयपुर डिवीजन के अंदर जयपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आ गया, अलवर, दौसा एंड 1 मोर, और कौन सा है, अच्छा जो 5वां डिस्ट्रिक्ट है ना इसमें, उसके अंदर वाटर बॉडी एज सच कोई है नहीं। कौन सा पड़ता है भाई इसमें, जयपुर, झुंझुनू, बताओ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। जयपुर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, इज इट सवाई माधोपुर, तो नहीं है शायद से, देख लेना एक बारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अलवर, अलवर के अंदर बहुत आसान है याद करना, कोई भी बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अलवर के ज्यादातर निमोनिक्स कैसे याद कराती हूँ आपको, लवर से याद कराते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। लवर से याद करते हैं। अलवर के 90% निमोनिक्स हमारे लवर्स पे बने होते हैं। जब लवर्स को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, हर तरफ उन्हें हर सारा संसार मेरा ही लग रहा होता है, उससे याद कर लो। प्रोजेक्ट का नाम है हर सौरा, ठीक है, हर सौरा, सारा संसार मेरा है। और खुद को शेर ही समझ रहे होते हैं, चाहे बेशक गीदड़ वाली सेंस हो अंदर से, तो सिली सेड हो गया, खुद को शेर समझ रहे होते हैं और सोच रहे हैं जीत हमारी ही होगी। विजय सिंह, विजय सागर, जय सागर तो वैसे ही याद होगा, पिछले वाले निमोनिक से जय वीरू की दोस्ती मैंने याद करवाया था, तो विजय सागर, जय सागर, वहां से याद कर लो, ठीक है। और क्या करते हैं जब लव हो जाता है तो क्या करते हैं, बाबरे की तरह घूम रहे होते हैं, तो बावरिया याद कर लो। बावरिया वाटर बॉडी कहाँ पे है, ये भी अलवर के अंदर है, ठीक है। और वो सोच रहे हैं अब हमें सब कुछ मिल गया, अब सब कुछ शुभ मंगल होगा, तो उससे याद कर लो मंगलसार।
उससे याद कर लो मंगलसार वाटर बॉडी कहाँ पे पड़ रही है भाई, अपने अलवर के अंदर पड़ रही है। ठीक है, तो अलवर वाटर बॉडीज तो कोई नहीं भूलने वाला। जय सागर, विजय सागर पिछले वीडियोस का याद ही है। सिल्लीसेड, मंगलसार, एक देवती याद कर लो। ठीक है, देवती अलग से याद कर लो। देवयानी जयपुर में था, देवती अलवर के अंदर है, हरसौरा और बावरिया। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबका हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। दौसा, दौसा के अंदर जो फेमस 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 एवरग्रीन क्वेश्चन आता है जो कि 7 स्टार है भाई। ठीक है, ठीक है, कितने स्टार है? 7 स्टार। चल पर 7 स्टार, चांद बावड़ी। 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है, आरपीएससी इस पे 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। एक चांद बावड़ी जो है कहाँ पे है? दौसा के अंदर पड़ती है, वेरी फेमस। ठीक है, उसके बाद है झिलमिली। ठीक है, उसके बाद है देवांचल। देव शब्द से 3 वाटर बॉडी हमने कर ली है, देवती अलवर के अंदर, देवयानी जयपुर के अंदर और देवांचल दौसा के अंदर। ठीक है, उसके बाद है माधो सागर डैम, कहाँ पे पड़ेगी? दौसा के अंदर पड़ेगी। कालेक सागर दौसा के अंदर। ठीक है, सैथल सागर और मोरेल। ठीक है, मोरेल आपको याद करनी है, मैंने 2 करवाई है, इससे पहले भी मोरेल मोरा सागर कहाँ पे कराए थे? वो जो है सवाई माधोपुर के अंदर की थी। ठीक है, तो आप ये चीज बिल्कुल याद रखोगे। कैसे लिखा जाएगा? 1 मिनट, लिख रही हूं मैं। सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, तो मोरेल नाम से 2 वाटर बॉडी है, तो याद रखना कि अगर सवाई माधोपुर ऑप्शन में ना दिया हो तो आप दौसा पे क्लिक करके आओगे फिर इन दैट सिनेरियो। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो किस पे क्लिक करके आओगे? दौसा पे आप लोग क्लिक करके आओगे। तो चांद बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। ठीक है, चांद बावड़ी में जो है झिलमिल बहुत अच्छा सा माहौल बना हुआ है, ऐसे लग रहा है देवताओं का आंचल जमीन पे ही आ गया है। ठीक है, माधो सागर, देव सागर मतलब भगवानों के नाम माधव और वो, कालक सागर, सैथल सागर और मोरेल। ठीक है, तो कुछ कुछ तो याद भी करने पड़ेंगे, कोई नहीं है हमारे पास इसका और कोई ऑप्शन। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं हम लोग भरतपुर डिवीजन की। भरतपुर के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, अलवर नहीं आएगा भाई, अलवर जयपुर में आ चुका। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके अंदर भी 5 आते हैं। भरतपुर के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं टोटल? 4 या 5? 4। जयपुर के अंदर 5 आते हैं। ठीक है, हाँ, तो भरतपुर के अंदर कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं आइए देखते हैं हम लोग। तो ये पेन का बड़ा मसला होता है। आवर सागर, मोती लेक, सेवर, सीकरी, बंद बेराथा और अजान। इसमें से मैंने आपको कितने प्रोजेक्ट्स पहले याद करवा दिए, बड़े आसानी तरीके से याद होगा। मोती झील है, अर्जुन वाली, गुरु द्रोणाचार्य वाली स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, गुड़गांव कैनाल थी वहां पे, याद हो। दुर्योधन को जो है बांध के बैठा दिया, उसको अजान कर दिया। ये तीनों तो आपको वैसे ही याद हो रहे हैं। ठीक है, मोती झील, मोती लेक भी बोल सकते हो इसको, बंद बेराठा और अजान, ये हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। उसके बाद आपको याद करना है कि वो दुर्योधन कहाँ पे छुपा बैठा है? सेवर की पहाड़ियों में। तो याद कर लो सेवर कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। या फिर याद कर लो भरतपुर में सवेरा होता है, तो उससे याद हो जाएगा। एक याद कर लो सीकरी और एक याद कर लो आवर सागर। भरतपुर में सबका आवागमन जो है वो चलता रहता है, सब आना पसंद करते हैं, तो उससे याद कर लो आवर सागर। वाटर बॉडी कहाँ पे मिलेगी आपको? हमें अपने भरतपुर के अंदर मिलेगी। ठीक है, धौलपुर के अंदर याद कर लो, धौलपुर के अंदर याद करो पार्वती माता की शादी चल रही है, भोलेनाथ आए हैं बारात लेके ढोल बजाते हुए। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। तो ऐसे याद करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम है पार्वती डैम। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। ठीक है, और आपको याद होगा भोलेनाथ जी की जो पहली वाइफ थी जिसका नाम था सती, वो क्या हो गई थी? उन्होंने अपने आप को मतलब समाधि ले ली थी उन्होंने, आप सबको पता होगा, सती हो गई थी वो। तो याद कर लो कहाँ पे हुई? तालाब में। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। तो तालाब शाही याद कर लोगे, तालाब शाही, पार्वती और 2, अब एक और फीमेल का नाम आएगा उर्मिला सागर और एक नाम आएगा राम सागर। ठीक है, तो ये 4 वाटर बॉडीज हैं जो अपने धौलपुर में मिलने वाली है, पार्वती, तालाब शाही, राम सागर और उर्मिला सागर। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गई? धौलपुर में हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं करौली की। ठीक है, करौली के देखो आपको याद करना है, करौली के मैं याद करवाती हूँ आपको। पांचना डैम याद करवाया था मैंने आपको, द्रौपदी से पूरी स्टोरी बता के मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, तो पांचना डैम, उसके बाद इसमें है एक है खिरखिरी। ठीक है, तो जब मैंने आपको याद कराया था कि जब
पांडव जो हैं द्रौपदी से को लेकर के आए थे, तो कुंती माता ने कहा था, उन्होंने कहा था मैया देखो हम क्या लेकर के आए हैं। तो कुंती माता उनको कहती है पांचों आपस में शेयर कर लो। उन्हें नहीं पता था ना शादी करके आ रहे हैं मेरे बेटे, ठीक है, तो उन्हें था कोई चीज लेकर के आए होंगे, जंगल वंगल से ऐसा कुछ हुआ होगा सीन, ठीक है। तो उससे आप याद रख लेना, पांचना डैम मैंने आपको याद करवा दिया, ठीक है। तो फिर जो है पांडव जो है, पांडवों की क्या हो गई, किरकिरी हो गई, ऐसे याद करने के लिए। तो उससे याद कर लो करौली में क्या है, किरकिरी, ठीक है। अब जो है वो पांडव के लिए उस टाइम पे माता की जो बात हो गई वो क्या हो गई, काली शिला पे लिखी हुई पत्थर की बात हो गई, ठीक है, कि ये बात तो माननी पड़ेगी, इसीलिए द्रौपदी क्या बन गई, पांचाली बन गई। तो याद कर लो करौली के अंदर कालीसिल डैम भी है, कालीसिल प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, वाटर बॉडी। इसके साथ साथ और याद कर लो मामचारी, ठीक है, मां से याद कर लो मामचारी, और एक याद करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी अलग, बिशन समंत, ठीक है। क्या याद करनी पड़ेगी, बिशन समंत। तो ये सारी वाटर बॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगी आपको, करौली के अंदर, कालीसिल, किरकिरी, पांचना, नींदर, एक नींदर याद कर लो, ठीक है। तो कुंती माता बात में सोच रही मैंने ये क्या बोल दिया, नींदो नींदो में बोल दिया क्या मैंने, तो नींदर उससे याद कर लो, मामचर हो गया और विशनदास हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको, याद हो गए, आई होप याद हो गए होंगे। अब जो है उसके बाद हम करने वाले हैं सवाई माधोपुर। तो मोरल तो मैंने बता दिया, मोरल 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आएगा, कॉमन प्रोजेक्ट है सवाई माधोपुर में और दौसा के अंदर, ठीक है। और जो है जो कंबाइंड 2 आएंगे ना डिस्ट्रिक्ट्स, मैंने आप सबके लिए नोट्स बना दिए, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा इनका इमेज लेके मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर मैं भूल जाऊं पीडीएफ शेयर करना, पीछे पड़ जाया करो मेरे, मुझे मैसेज कर दिया करो टेलीग्राम पे मैम पीडीएफ चाहिए, तो फिर मैं फटाक से उसको पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी करवा दूंगी। उसके बाद है देखो पांचना कहाँ पे है, पांचना कहाँ पे है, अभी अभी कराया करौली के अंदर, लेकिन पांचोला कहाँ पे है, वो पांचोली बनी, ठीक है। पांचाली जब संकट में थी, ठीक है, तो उन्होंने किसको याद किया, माधव को याद किया, अपने भाई को याद किया। तो सवाई माधोपुर के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, पांचोला, ठीक है। जो वाटर, अब मैं प्रोजेक्ट और वाटर बॉडी बोल रही हूँ तो आप समझ जाना कि मैं वाटर बॉडी बोल रही हूँ, ठीक है, समझ जाओगे ना, ये स्लिप ऑफ टंग मेरा चलता है, झंडू बाम होता है, कोई बात नहीं, आप समझ जाना। पांचोला कहाँ पे मिलेगी, वाटर बॉडी कहाँ पे मिलेगी, ये हमें सवाई माधोपुर के अंदर। मॉरल हमने कर ही लिया है, मोरे सागर से। सूरवाल एक याद कर लो, एक गलई आपको याद करना है, गलई और बिनोरी सागर और मानसरोवर और भागवतगढ़, ठीक है। भागवत तो भोलेनाथ माधव से आपको याद हो ही जाएगा। अब आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे मानसागर लेक की थी हमने, ठीक है। मानसागर लेक कहाँ पे किया है, ताकि आपको पेपर में क्या नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। मानसागर लेक या मानसागर झील सवाई मानसिंह जी के नाम पर जयपुर के अंदर लोकेटेड है। जब मानसागर आएगा तो जयपुर के अंदर, मानसरोवर वाटर बॉडी कोई पूछ रहा है आपसे तो ये हमें कहाँ पे मिलेगी, सवाई माधोपुर के अंदर मिलेगी। याद रखोगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये आपको जरूर से भी जरूर याद करना है। सवाई माधोपुर के एक बार रिकॉल करते हैं, मोरेल, पांचोला, पंच नाम से 3 वाटर बॉडी कर चुके हैं। एक शुरू में किया था पांचोटा पहाड़ी जो हमने किया था, एक पांचना प्रोजेक्ट किया है, एक पांचोला किया है, 3 वाटर बॉडीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सूरवाल, सूर सागर कहाँ पे किया, अभी अभी करवाया मैंने आपको, बताओ, लिखो फटाफट चैट ऑप्शन में। सूर सागर अलग है, सूरवाल अलग है। सूरवाल कहाँ पे आएगा, सवाई माधोपुर के अंदर, गलई, बिनोरी, मानसरोवर और भागवतगढ़, ठीक है। देखो अभी मुश्किल लग रहे होंगे, हो सकता है आपको मुश्किल लग रहे हो कि कैसे याद होंगे, लेकिन अगर ये वीडियो आप 2 बार भी देखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस मैच करते समय आपको चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है, आपको चीजें याद आ जाएंगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली। इसके बाद अब हम बात करते हैं अजमेर डिवीजन की। अजमेर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, 4, अजमेर, टोंक, नागौर और भिलवाड़ा, ठीक है। हाँ, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। अजमेर की बहुत आसान है, भगवानों के नाम पे, हमें पता है ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर है, तो एक पुष्कर हो गया वाटर बॉडी, ठीक है, पुष्कर लेक, अन्ना सागर झील सबको पता है। अच्छा, और नारायण सागर, पहले भगवानों के नाम वाली कर लेते हैं, पुष्कर, अन्ना सागर, नारायण सागर, शिव सागर, देख रहे हो, शिव, राम, नारायण सब आएंगे यहाँ पे। रामसर हो गया, राम सागर नहीं है, रामसर है, ठीक है। राम सागर इससे पहले अभी अभी किया है, देखो भूलना मत जाना भाई, ये बच्चों पेपर के अंदर राम सागर जो है अभी अभी मैंने आपको कराया था, कहाँ गया, ये रहा, धौलपुर के अंदर, ठीक है। राम सागर कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर। याद कर लो, पार्वती माता की शादी हो रही थी, राम जी भी आए थे ना उसको अटेंड करने के लिए, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और अगर रामसर पूछते हैं तो अजमेर के अंदर आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे लासड़िया,
ठीक है, ये है। और वासुंदानी, वासुदेव से याद कर लो, वासुंदानी, ठीक है। तो पुष्कर, अन्ना सागर, नारायण सागर, रामसर, वासुंदानी, ये तो आप आई होप नहीं भूलने वाले हो। और नक्की लेक कहाँ पे है? नक्की लेक, अच्छा वो माउंट आबू के अंदर है, वो अभी आगे करेंगे, ठीक है। एक इसमें याद कर लो, अजमेर जो है, यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत घूमने आते हैं। यहाँ पे जो है नसीराबाद में छावनी भी रही, कैंटोनमेंट भी रहा यहाँ पे, तो अंग्रेजों की काफी आवाजाही रही। फॉरेनर्स बहुत घूमने के लिए आते हैं। और फॉरेनर्स को याद कर लो, फूल बनाया इंडियंस ने, ठीक है। तो यहाँ पे याद करना, फॉय सागर, फूल सागर झील जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये याद कर लोगे, फॉरेनर्स के नाम वाली वाटर बॉडी कहाँ पे मिलेंगी आपको? अजमेर के अंदर मिलेगी, फॉय सागर और फूल सागर, ठीक है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो रही है। उसके बाद नागौर के अंदर कुछ नहीं करना। नागौर के अंदर जो भी वाटर बॉडीज या लेक्स आपको मिलेंगी, तो उसमें आपको एनजी शब्द मिल जाएगा, ना की ज्यादा आवाज आएगी। देखो, डिडवाना, कुचामन, ठीक है, कुचामन, डिडवाना, अने ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। देखो हिंदी में लिखे तो डिडवाना, ठीक है, कुचामन। भाई लाइक कर रहे हो या नहीं, शेयर कर रहे हो या नहीं? सांभर मैंने बताया था बेसिकली जयपुर में है, लेकिन 3 जिलों के बॉर्डर पे पड़ती है, नागौर, अजमेर और जयपुर, ठीक है। तो ये हमारा नागौर हो गया, सिंपल है। उसके बाद आ जाओ भिलवाड़ा के अंदर। भिलवाड़ा के अंदर 1-2 तो पहले भी करा चुकी हूँ, कुछ जो रह गई है वो हम अभी करेंगे। तो भिलवाड़ा के अंदर डैम कौन कौन सी है, बांध कौन कौन से हैं? मेजा बांध, सारेरी, खारेरी, जैतपुर और अरवर, ठीक है। और अरवर, आवर सागर कहाँ पे था? आवर सागर कहाँ पे था? भरतपुर के अंदर हमने किया है, ठीक है। तो अरवर कहाँ पे मिलेगी आपको? अरवर डैम कहाँ पे है? भिलवाड़ा में। अरवर, मेजा, सारेरी, इनको स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में इतनी देर में तो लिख भी लोगे सारे, तो लिख भी सकते हो आप लोग अगर लिखना चाहें तो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। खारी और जैतपुर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? भिलवाड़ा के लोगों ने, मैंने बताया था, महाराणा प्रताप के लिए हथियार जो है बड़ा एक कोठी के अंदर छुपा के रखे। कोठारी नदी पे मेजा डैम बंधा हुआ है, बताया था ना मैंने, ठीक है। तो वो जो है बिल्कुल अडिग है। अडवान डैम भी बताया था भिलवाड़ा के अंदर, पिछली वीडियोस में किया है हमने, ठीक है। और याद कर लो, वो कहते हैं जो भी दुश्मन आएंगे उनको खारा पानी पे लाके वो कर देंगे और जीतेंगे फाइनली हम ही, सारा का सारा खारा पानी उनको मिलाएंगे। तो सारेरी और खारी भिलवाड़ा में हो गए, जीतेंगे हम ही तो जैतपुर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स कहाँ पे है? भिलवाड़ा में। और कौन कौन से हैं? अडवान डैम मैंने आपको करा दिया, पार्वती सागर, ठीक है। नॉर्मल पार्वती वाटर बॉडी अगर आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, तो वो कहाँ पे पड़ेगा? धौलपुर के अंदर। लेकिन अगर पार्वती सागर आपसे पूछते हैं तो वो कहाँ पे है? भिलवाड़ा के अंदर, ठीक है। वो कहाँ पे पड़ेगा? भिलवाड़ा के अंदर पड़ेगा। याद कर लोगे? आई होप कर लोगे। चलो उसके बाद आ जाओ, टोंक में बात करते हैं। टोंक में आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। टैंक है, ठीक है। और टैंक के अंदर याद रखो आप लोग, बिल्कुल एक मोती रखे हुए हैं, बहुत प्रीशियस मोती है, ठीक है। एक टैंक में किसने रखे हुए हैं? याद कर लो, चिंटू की मासी ने रखे हुए हैं, चिंटू की मासी ने, ठीक है। एक टैंक है, बड़ा वाटर बॉडी है, ठीक है, ऐसा वैसा टैंक नहीं है, बहुत बड़ा सा टैंक है, इसके अंदर मोती रखे हुए हैं। और जब पानी में से वो मोती रात को देखते हैं तो चांद की तरह नजर आते हैं। किसकी तरह नजर आ रहे हैं? चांद की तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है। और सब जो है बच्चे वहां से गली में से आके बार बार देख के जा रहे हैं, तो याद कर लो। और उन मोतियों को छेड़ने के लिए बच्चे उसमें क्या मार रहे हैं? मैंने पिछले वीडियोस में भी कहता है, रोड़े मार रहे हैं। तो रोड़े से याद कर लो, टोंक के अंदर कौन सी वाटर बॉडी? टोरडी सागर मिलेगा आपको, ठीक है। और गली में से बच्चे आके देख रहे हैं तो गलवा गलवानिया कहाँ पे? टोंक के अंदर, ठीक है। और मोती सागर, मोती पड़े हुए मैंने बताया, मासी ने रखे हैं तो माशी प्रोजेक्ट, ठीक है। और चांद सेन, चांद बावड़ी दौसा में है, लेकिन अगर चांद सेन पूछ रहे हैं तो वो टोंक के अंदर है, ठीक है। चांद से लग रहे हैं, ऐसे याद करो, तो चांद सेन हो गया। तो ये कहाँ पे पड़ेगा? अपने टोंक के अंदर पड़ने वाला है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे। और क्या रह गया? हाँ, गलवा गलवानिया। गलता कहाँ पे किया है? गलता और गितौली प्रोजेक्ट, बताओ मुझे, शाबाश बताओ, आंसर आना चाहिए मुझे अभी के अभी। गलता और गितौली, ये दोनों वाटर बॉडी कहाँ पे पड़ेंगी? कहाँ पे? यस, जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर पड़ेगी। गलवा गलवानिया टोंक के अंदर, ठीक है। बच्चे गली में से आके गाने गा रहे हैं, ये हो गया। एक और कराती हूँ मैं आपको, ठीक है, एक और करिए बस। क्या बोल रही थी मैं? गलिया कोट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, गलिया कोट,
ठीक है, तो गलियाकोट कहाँ पे जगह पड़ेगी? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे है गलियाकोट? डूंगरपुर में। और यहाँ पे वोहरा समाज का, जो हमारी वोहरा कम्युनिटी है, उनका उर्स मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? उर्स मेला लगता है। ठीक है, उनका उर्स मेला किस दिन लगता है? मुहर्रम के 27वें दिन लगता है। कब लगता है? मुहर्रम के 27वें दिन लगता है। ठीक है, किसकी मजार पे लगता है? कौन से संत की मजार है यहाँ पे? तो सैयद फकीरुद्दीन जी की मजार है यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको इरेज करके लिख ही देती हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे हम याद करेंगे सैयद फखरुद्दीन जी की मजार है। ठीक है, क्या लिख रही हूं मैं, सॉरी हैंडराइटिंग को, तो सैयद फखरुद्दीन जी की। ठीक है, तो गली से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हमने यहाँ पे कर ली हैं। वीडियो पसंद आया हो तो क्या करोगे? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अपने कमेंट्स देना मत भूलना, इतनी कंजूसी करते हो ना, फिर मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता है फिर। चलो आगे देखते हैं, सारी करेंगे आज, 1 डे शॉर्ट। ठीक है, अच्छा मुझे देख लेने दो वीडियो हमारा सही से रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस चल रहा है कि नहीं। 1 मिनट पानी पी लूं, 1 सेकेंड, तब तक शेयर कर दो। बच्चे जितना मैक्सिमम शेयर करोगे ना, उतना ही मारू राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी। एक सेकेंड, आ रही हूं मैं, गायब नहीं होना। चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ, कोटा डिवीजन पे आ जाते हैं। कोटा के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यही आते हैं। चलो कोटा से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कोटा के कुछ प्रोजेक्ट तो मैंने आपको कल ही परसों करवा दिए थे वीडियोस में। हरीश चंद्र सागर, कोटा बैराज, ये सारे कोटा के अंदर है। ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे वो हम लोग देख लेते हैं। कोटा और झालावाड़ सागर डैम, ठीक है, ये याद कर लेना। कोटा के अंदर कोटा एंड झालावाड़ सागर डैम कहाँ पे पड़ेगी? कोटा के अंदर पड़ेगी। किशोर सागर, यहाँ पे ना ज्यादा सागर सागर की आवाजें आने वाली हैं आपको। किशोर सागर और छत्रविलास, ठीक है। हरीश चंद्र सागर, ठीक है। सावन भादो, ठीक है, सांगोद भी बोलते हैं उसको, सावन भादो सांगोद। किशनपुरा लिफ्ट कैनाल, ये भी याद कर लोगे, किशनपुरा लिफ्ट। आलनिया, लाडपुरा, ठीक है। दांता, टकली, टकली तो मैंने याद करवाया था इसी बार कॉलेज लेक्चर क्वेश्चन में, आ भी गया, बच्चों को सबको याद था। कोटा का उल्टा कर दोगे टोका, टोका टोकने से याद कर लो टकला, ठीक है। तो वो हो गया। नारायण खड़ा, नारायण सागर कहाँ पे थी? अजमेर के अंदर। नारायण खड़ा या खड़ा कहाँ पे पड़ेगी? कोटा के अंदर, ये आपको याद करना है। और सूर सागर, एक और सूर सागर बताई थी इससे पहले, और मैंने कहा था मैं पूछूंगी कि वो सूर सागर कहाँ पे है, बताओ मुझे। शाबाश, जिसने ध्यान से वीडियो सुना होगा उसे याद होगा, जिसने नोट किया होगा उसे भी याद होगा। तो पहले वाला सूर सागर जितना मुझे याद आ रहा है हमने बीकानेर में पढ़ा है ना। मैं कॉपी में क्रॉस चेक भी कर लेती हूँ। और कोटा के अंदर, ठीक है, मैंने ये लिस्ट बनाई है आप सबके लिए। यस, बीकानेर एंड कोटा, ठीक है। नारायण खड़ा कोटा में, नारायण सागर अजमेर के अंदर, ठीक है। तो कोटा, झालावाड़ सागर, किशोर सागर को छत्रविलास भी बोल देते हैं, हरिश्चंद्र सागर, कोटा बैराज भी यहीं पड़ता है, सावन भादो, सांगोद, अलनिया, ठीक है, आलनिया, किशनपुरा। अब मैं इसको याद कैसे कराती हूँ, सावन में सबका भीगने का मन करता है, ठीक है। भीगने को हम जो है दूसरी भाषा में आला भी बोलते हैं, कि गीला हो गया, ठीक है, भीग जाते हैं ना सब लोग, तो आलनिया याद कर लो, उससे याद हो जाएगा, ठीक है। लाडपुरा, ठीक है। और दांता, दांता, टकली, टकली दांत, कुछ भी बोल दो, मतलब जो टकला होता है उसके ऊपर सब हंसते हैं, हंसना नहीं चाहिए लेकिन हंसते हैं सब, बत्तीसी निकाल निकाल के हंसते हैं। और बत्तीसी किससे बनती है? हमारे दांतों से बनती है। तो याद कर लो, दांता प्रोजेक्ट कहाँ पड़ेगा? कोटा के अंदर पड़ेगा, ठीक है। और ये निमोनिक मैंने अभी अभी यहीं पे खड़े खड़े बनाया है, ठीक है। और सूर सागर क्लियर है सबको? तो कोटा आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है याद करना। अब आ जाओ बूंदी। बूंदी भी कोई खास मुश्किल तो नहीं है। बूंदी में कोई बिंदी लगा के अपने आप को कुछ ज्यादा ही नया सजा सबरा सा फील कर रहा है, ऐसे याद करो। तो नवलखा, एक लड़की है जिसने राजकुमारी है, नौलखा हार पहन लिया है, बिंदी बिंदी लगा ली है, ठीक है। और बूंदी के अंदर एक स्पेशल त्योहार भी मनाया जाता है जिसका नाम भी श्रृंगार के मेकअप एक
आइटम मतलब उस चीज से रिलेटेड है, काजल से रिलेटेड। तो बूंदी में कौन सा त्योहार मनाते हैं? कजली तीज। कौन सा त्योहार मनाया जाता है बूंदी में? कजली तीज मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद कर लो, आर्ट एंड कल्चर। और कजली तीज को हम सब लोग क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज। और ये कब आती है, किस दिन मनाई जाती है? तो भाद्रपद की। काजल कौन से कलर की होती है? काले कलर की होती है। अंधेरा से रिलेट कर रही है, तो याद कर लो कि कौन सा पक्ष आ जाएगा? कृष्ण पक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो भाद्रपद का महीना है, ठीक है, कृष्ण पक्ष है और तृतीया तिथि है। ठीक है, कौन सी तिथि है? तृतीया तिथि है। तो इस दिन क्या मना रहे हैं हम लोग? कजली तीज, जिसको सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। और राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब से होती है? कजली तीज से कि श्रावणी तीज से? बताओ 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 जल्दी। श्रावणी तीज से, याद कर लेना, श्रावणी तीज से ये क्वेश्चन आता है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब से होती है? श्रावणी तीज से होती है। ये कब आती है? सावन में आ रही है, शुक्ल पक्ष में। ठीक है, सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। राजस्थान में त्योहार खत्म किस पे आके होते हैं? गणगौर पे आके खत्म होते हैं। शुरुआत श्रावणी तीज से होते हैं, कंक्लूड किस पे होते हैं? गणगौर पे होते हैं। तो ये मैंने ज्योग्राफी के अंदर आर्ट एंड कल्चर मिक्स कर दिया। आई होप कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से हमारा एग्जाम में हिट कर जाए। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं, इसको इरेज नहीं करती, अच्छा लग रहा है मुझे ये, किसी को नोट करना हो तो कर लेना। ठीक है, बिंदी नौलखा हार पहन लिया तो नवल लखा वाटर बॉडी। ठीक है, नवल सागर। ठीक है, जैत सागर। जैत सागर याद करना, 2 पढ़े हैं हमने। जैत सागर याद करना, जैतपुर मैंने एक आपको पढ़ा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जैत सागर। अब बिंदी जो है ना, जरूरी थोड़ी है गोल बिंदी लगानी है, आजकल मॉडर्न जमाना है, किसी ने जिगजैग लगाई है भाई, ऐसे वाली स्टाइल वाली लगाई है, किसी का मन कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं? तो याद कर लो, जिगजैग डैम कहाँ पे पड़ेगा? बूंदी के अंदर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा जिगजैग डैम? हमारा बूंदी के अंदर पड़ेगा। ठीक है, और गुड़ा तो मैंने याद करवाया था। ठीक है, गुड़ा मैंने याद कराया था, बूंदी के अंदर जो है मेज प्रोजेक्ट मैंने एक आपको याद कर, मेजा डैम भिलवाड़ा में। ठीक है, मेज नदी जो है मैंने आपको याद करवाया था, बूंदी के अंदर आएगी। सो उसके अंदर गाढ़े कलर की मेज है और लाइंस की जगह डॉट्स वाले डिजाइन आ गए। ठीक है, तो उससे आप कोरिलेट कर लोगे गुड़ा। गुड़ा कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। गुड़ा प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? गुड़ा वाटर बॉडी बूंदी के अंदर। ठीक है, और जब बारिश की बूंदे होने वाली होती है तो बादल से कैसी आवाज आती है? गड़गड़ गड़ आवाज आ रही है। ठीक है, बूंदा बांदी के टाइम भी गड़गड़ आवाज, तो गड़दड़ा प्रोजेक्ट भी कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। आई होप ये भी आप सबको याद आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या है? भीमताल है यहाँ पे। ठीक है, गोथरा है यहाँ पे, और क्या है? बरढ़ा। बरढ़ा, गोथरा, भीमताल। ठीक है, पवेलपुरा। पवेलपुरा याद करो, जो बिंदी माथे पे लगाई है, माथे से पैर तक किसी ने अपना श्रृंगार किया है, तो पवेलपुरा हो गया। अभयपुरा, और वो अभय बिल्कुल प्रकाश में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है लड़की, राजकुमारी। और चाकंड। ठीक है, चाकंड वाली स्टोरी तो मैंने पिछले वीडियोस में करा दी, माता चक्की पीस रही है, सब करवा दिया था मैंने, तो ये आपको वहां से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बूंदी के सारे प्रोजेक्ट्स आई बिलीव सबको याद हो गए। ठीक है, इसी बात पे क्या मेरे बिना कहे कर दिया करो तो मजा ही आ जाएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करके जाना जरूर से भी जरूर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग 12 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 12 के अंदर याद करवाया था मैंने 12 अंता प्रोजेक्ट है। ठीक है, अंता मैंने फिर कहा इसको उल्टा पुल्टा कर दो, अंतड़िया बन जाएगा। फिर मैंने कहा था गणेश उत्सव आएगा, गणेशगंज यहाँ पे प्रोजेक्ट है। ठीक है, और जब गणेश उत्सव है तो लोग श्रीखंड खा रहे हैं, तो सोरखंड प्रोजेक्ट है। ठीक है, और क्या खा रहे थे? और कचौरी खा रहे हैं, तो कचारी प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। अब जब इतना सब कुछ खा लिया तो कुछ डाइजेस्टिव भी पिएंगे, तो पंजाब की लस्सी याद कर लो। ठीक है, तो 12 ग्लास लस्सी के कोई पी रहा है, तो लाहसी प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमने अभी तक कर ली, 12 के अंदर है। और नया क्या है? मैंने बताया था वीरा को परवान चढ़ा, तो परवान लिफ्ट प्रोजेक्ट लासी, और वो बैठ गई डर के मारे, तो बैंथली। काली सोट, काली घटा छा गई वीरान जगह पे, वीरा गई तो काली सोट याद कर लो। गोपालपुरा, छत्रपुरा, बिलास, बिलक के रो रही है, रात हो गई तो रातई, ये सारे वीरा वाले से याद हो जाएंगे। काली रात, काली सोत, बिलास, रतई, ये सारे प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं? 12 के अंदर है। ठीक है, बस आपको 2-3 याद करने हैं, सेमली पाठक, गोपालपुरा और छत्रपुरा।
छत्र नाम से जितने प्रोजेक्ट कराए हैं, ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं है, जो आगे वाले आरएएस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, कमेंट में मेंशन करना, ताकि जिनका अभी एग्जाम है उनको हेल्प हो जाए, ठीक है। हम सबको एज अ कम्युनिटी पढ़ना है, ठीक है। मारू राजस्थान इज अ फैमिली, और इन जेन्युइननेस, कोई फेकनेस नहीं है यहाँ पे, सब ऑनेस्टी के साथ हम लोग काम करें, ठीक है। तो गोपालपुरा, छत्रपुरा और असेंबली पाठक, तो ये कहाँ पे है, 12 में। ये 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा हमें याद करने, ठीक है। उसके बाद झालावाड़ में आ जाओ। छापी छोली तो करवाई दिया मैंने, 3-4 बार हो गया, छापी चौली, ठीक है। और फिर मैंने बताया था अकेला पीपल का पेड़ खड़ा है, तो अकलोरा पीपलाद प्रोजेक्ट किया था हमने अकलोरा के अंदर झालावाड़ में, ये वैसे हो जाएगा याद। और कौन कौन से रह गए, भीमसागर, भीमसागर बहुत इंपॉर्टेंट है, झालावाड़ के अंदर क्वेश्चन आता है। भीमताल अलग है, भीमताल कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है, ठीक है, ये भी लिखना। ये मैंने इसमें लिखा या भूल गई, रुको, नहीं लिखा, ये मैं लिख देती हूँ, 1 सेकेंड, ताकि ये नोट्स में आपको मिल जाए, फिर भूलो नहीं आप। हाँ लिख ही लेती हूँ मैं, 1 सेकेंड। भीमताल और भीमसागर, ये मुझसे मिस हो गया, कोई बात नहीं। भीमताल और भीमसागर मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, जितना आपका एग्जाम है उससे ज़्यादा टेंशन मुझे ही हो जाती है। झालावाड़, ठीक है, चलो लिख दिया, ये आपको मिल जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कौन कौन से हैं, लीवा, रीवा, कालीखड़, रीवा याद कर लो, झालावाड़ के पास एमपी पड़ता है, रीवा जगह एमपी में भी मुझे सुनी सुनी सी लग रही है, ठीक है। कालीखड़ और कनवाड़ा, ठीक है, गुलंडी और गागरीन, गागरीन आपको याद रह जाएगा, झालावाड़ में गागरोन का किला है, ठीक है, तो गागरीन प्रोजेक्ट है, याद कर लोगे। गागरोन का किला कौन सी नदी के संगम पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ लिखूं, इसको हटा के लिख देती हूँ, हाँ कोई ऑप्शन नहीं है अब। वैसे तो सबको याद होगा, लेकिन उनको बता रही हूँ जिनको नहीं याद है, ठीक है। हाँ, गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर काली सिंध और आहू नदी के संगम पे, ठीक है, और आहू नदी के संगम पे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो झालावाड़ में भीमसागर अलग है, भीमताल अलग है, याद रखना है। उसके बाद है बांसखेड़ी, पीपलाद, छापी चोली, गागरीन, ठीक है, और जितने याद होते उतने कर लो। पृथ्वीपुरा, रीवा, कालीखड़, कनवाड़ा, अब जितने याद हो उतने कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले हमने कर ही लिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, उदयपुर डिवीजन पे आ जाते हैं। उदयपुर पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजमंद, ठीक है। और कौन कौन से डिवीजन पढ़ेंगे इसमें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अपना बागड़ रीजन। खत्म होने वाले हैं, थकना नहीं है बिल्कुल भी। जब नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हो थकते हो क्या, तो पढ़ाई के लिए भी सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही पैशन चाहिए, थकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो उदयपुर में आ जाओ। राजमंद में मैंने बताया था राजकुमार, नंद कुमार की तरह है, तो राजमंद लेक, नंसमंद लेक। एक आपको याद करना है अगरिया प्रोजेक्ट, ठीक है। अगरिया वाटर बॉडी कहाँ पे मिलेगी आपको, राजमंद के अंदर मिलेगी, राजमंद, नंसमंद, अगरिया, याद हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे याद कर लो, नॉर्मल जो लोग हैं, हम आम आदिवासी, हम आम लोग, हम भी सोच रहे हैं अगर मैं राजकुमार होता तो, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा अगरिया। उससे आपको क्या याद हो जाएगा, अगरिया, बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप बहुत गंभीर प्रकृति के, ठीक है, अकबर की तो, अकबर का जीना बहुत मुश्किल हुआ था, याद कर लो, गंभीरी। तो गंभीरी कहाँ पे पड़ेगा अपने, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। वागन, एक वागन भी है। और रही तो मैंने याद करवाई दिया था आप सबको पिछली बार, दोबारा नहीं करा रही हूँ, ठीक है। बस्सी याद कर लेना, बस्सी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, बस्सी शहर जो है वो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, जो कि एक नई म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई है अभी, ठीक है। बस्सी जो है, नया क्वेश्चन आ सकता है, नई नगर पालिका कौन सी बनी है, तो जयपुर के अंदर बनी है, ठीक है। लेकिन बस्सी जो वाटर बॉडी है वो अपने चित्तौड़गढ़ में है, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ ऐसे याद कर लो बसाया, ठीक है, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, तो बस्सी याद हो जाएगा। उसके बाद है भोपाल सागल, बड़गांव, बड़े बड़े गांव खुश रहते थे महाराणा प्रताप के टाइम पीरियड में, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। पिंड याद कर लो, अपना पिंड लगता था, साडा गांव, ठीक है। और सिंहपुर याद कर लो, और कुंडिया याद कर लो, याद कर लोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो ही जाएंगे। भोपाल सागर, गंभीरी, वागन, औरई, बस्सी, बड़गांव, पिंड, ठीक है। गांव, पिंड, बस्सी, चित्तौड़गढ़ में सब अपने गांव पिंड बसे हुए हैं, ऐसे याद कर लो। और बड़े गंभीर प्रकृति के हमारे महाराणा प्रताप, अकबर के लिए, लेकिन आम लोगों के लिए तो बिल्कुल कंपैशनेट, बहुत ज्यादा अच्छे, ठीक है। भोपाल सागर, गंभीरी, वागन, वाघ, बाघ, बड़े बड़े बाघ देखने को
शहरों में तो आजकल नहीं मिलते, कहाँ मिलेंगे, पिंड में ही देखने को मिलेंगे। तो उससे याद करो, वागन, बस्सी, बड़गांव, पिंड, ठीक है। और बंगदारी, ये भी बाघ जैसा ही रिलेटेड है। सिंहपुर, महाराणा प्रताप किसी सिंह से कम तो नहीं है, चित्तौड़ के लोग भी वैसे ही। और कुंडिया, मातृकुंडिया कहाँ पे है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक जगह का नाम है मातृकुंडिया, जहां पे एक मूवमेंट राशमी तहसील से एक फेमस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, याद करना, मुझे बताना, ठीक है। मोतीलाल तेजावत जी की उसमें शायद से लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, राशमी तहसील से ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है। भील ट्राइबल मूवमेंट शायद से यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर मैं सही हूं तो करेक्ट कर देना मुझे, ठीक है। तो कुंडिया याद कर लोगे, कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। तो कितना सिंपल हो गया याद करना, ठीक है। चले, ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं, रुको रुको रुको, चलो उदयपुर करते हैं आगे हम, ठीक है। उदयपुर के अंदर क्या है, राजमंद, ठीक है। याद कर लेना, राजमंद जो है आपको मोस्टली राजमंद में मिलेगा, तो कंबाइंड वाटर बॉडी हो सकते हैं, तो राजमंद आ जाएगा, जैसमंद आ जाएगा। जैसमंद याद करना, जयपुर वगैरह मत करके आना, या राजमंद मत करके आ जाना। जैसमंद वाटर बॉडी पे बच्चे बहुत गड़बड़ करके आते हैं, तो जैसमंद वाटर बॉडी उदयपुर के अंदर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना अलग से। उदय सागर तो याद रहेगा, फतेह सागर भी याद करेगा। फतेह सागर एक जगह पे और किया है, फतेह नाम से वाटर बॉडी, ये भी मुझे लिखना पड़ेगा, मैं भूल जाती हूँ। फतेह नाम से कहाँ किया है, बच्चे तालाब के अंदर, फतेह सागर तालाब कहाँ पे आएगा, झुंझुनू के अंदर। पन्ना सागर, फतेह सागर करवाए है ना अभी अभी, झुंझुनू के अंदर। तो फतेह सागर लेक अगर पूछे तो उदयपुर, अगर पौंड पूछे तो झुंझुनू, ठीक है। उसके बाद है स्वरूप सागर, ये सारी इंटरकनेक्टेड है, फतेह सागर, स्वरूप सागर, पिचोला लेक, ठीक है। तो ये हो गया। सोम कागदर पिकअप डैम करा चुकी हूँ, माही नदी के ऊपर बना हुआ है। रोहिणी याद कर लो, रोहिणी प्रोजेक्ट। बड़ी टैंक, मामेर और दूध तलई, और एक याद कर लो दूध तलई। याद कर लो, महाराणा उदय सिंह जी को दूध बहुत पसंद था, याद करने के लिए याद कर लो, तो दूध तलई, ठीक है। क्लियर है सबको, अच्छा। अब हम बात करते हैं, प्रतापगढ़ तो बहुत आसान है, प्रतापगढ़ में कुछ भी नहीं है। जाखम तो सबको याद होगा, महाराणा प्रताप जख्मी हो जाते थे युद्ध में अगर, तो वो हमारी आन बान शान है राजपूतों की। तो जाखम हो गया, जल सागर हो गया, और क्या हो गया, और क्या हो गया, तो ये पेन नहीं चलता मुझसे। जाखम, जल सागर, भंवर सेमला। और महाराणा प्रताप के चारों ओर सब ना लोग मतलब बिल्कुल भंवरे की तरह मंडराते रहते थे, वो इतने अच्छे थे बाय नेचर, तो उससे याद कर लो। सॉरी, एक सेकेंड, डायरी पे पैर चला गया, सॉरी। चलो, तो आपको याद कर लेते हैं, जाखम, जल सागर, ठीक है, और भंवर सेमला, और है भंवर सेमला, ठीक है। देखो, अगर बच्चों साइंस का तीसरा पार्ट, बाकी पार्ट चाहते हो तो पहले वाले पार्ट्स देख लो, ठीक है। फिर मुझे लगेगा जरूरत नहीं है इसकी, क्यों करवाऊं मैं, फिर हम यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसा आप बोलोगे यूट्यूब पे, जनता जनार्दन है, जैसा मारो राजस्थान बोलेगा वैसे ही टॉपिक्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप लोगों की डिमांड पे ही होते हैं सब कुछ। चले, उसके बाद है डूंगरपुर, उसके बाद है डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर गैप सागर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लो, गैप सागर, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। तो गैप सागर भी लिखा मिल सकता है आपको, और गैप सागर भी लिखा मिल सकता है, एक ही है इसका मतलब, ठीक है। तो ये वाटर बॉडी है यहाँ पे। लाडीसर, लाडपुरा कहाँ पे था, ये मुझे लिखने पड़ेंगे, फतेह वाले, लाडी वाले, ताकि आपको दे सकूं, या आप लोग नोट करो, कमेंट में लिखो साथ साथ, ताकि अगर मुझसे कोई मिस भी हो जाए तो मैं आपको करवा दूं, ठीक है। एक तो फतेह वाले पॉइंट लिख लेती हूँ, और एक लाड शब्द से, ठीक है। लाडपुरा कहाँ था, कोटा के अंदर था, ठीक है। और ये जो है लाडीसर, ये कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर। और सोम कमला अंबा मैंने याद करवाया ही हुआ है पहले बहुत बार। एक और याद कर लो, भीखा भाई सगवाड़ा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आता है, भीखा भाई सगवाड़ा, राइट, कर लोगे, शाबाश। चलो, इतना काम हो गया। अब बांसवाड़ा में सबको पता है, माही बजाज सागर, और एक और याद करना है, क्या नाम है इसका, बोरा वांगाड़ी, बोरा वांगाड़ी, शायद यही है, हिंदी तो मेरी ऐसी ही है, लिख देती हूँ मैं आपको, बोरा, आप याद करो, बोरा वन गाड़ी, बागड़ से वन गाड़ी जा रही है, हमें तो याद करने से मतलब है, बोरावन गाड़ी आप याद कर लो, ठीक है। तो माही बजाज सागर, बोरावन गाड़ी, क्लियर, सबको याद हो गए। उदयपुर डिवीजन भी हो गया, बीकानेर भी हो गया, जयपुर भी हो गया, कोटा भी हो गया, सोचो जरा, अजमेर भी हो गया। तो कौन से डिवीजन बचे हमारे,
जोधपुर डिवीजन बन रहा है, इसको भी आज ही करेंगे, फिनिश करना है आज, ये टॉपिक सोचा हुआ है मैंने, ठीक है। तो जोधपुर डिवीजन करते हैं, जोधपुर डिवीजन में भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो जोधपुर में जोधपुर जसवंत सागर पिचियक डैम करवाया हुआ है, दोबारा नहीं कर रहे, ठीक है। और बालसमंद याद करो, जोधपुर के अंदर जोधाबाई जो है, ठीक है, जोधाबाई को बच्चे बहुत पसंद है, और बच्चे जो हैं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जोधपुर में जोधाबाई के सामने। तो याद करो बच्चे, जोधाबाई को बच्चे बहुत पसंद है। बालसमंद, बालसमंद लेक कहाँ मिलेगी आपको? जोधपुर के अंदर। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कहाँ? गार्डन के अंदर। कौन से गार्डन में? मंदोर गार्डन में। कहाँ पे? मंदोर गार्डन। और ये मंदोर गार्डन कहाँ पे है? जो रावण की वाइफ थी मंदोदरी, उनका मायका है यहाँ पे, ठीक है। तो याद हो जाएगा, ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद उमेद सागर, तख्त सागर याद करना, महाराजा तख्त सिंह, आप पढ़ोगे 1857 की क्रांति में आएंगे। उमेद सागर, ठीक है। प्रताप सागर, प्रताप सागर आए तो प्रतापगढ़ मत करके आना, ठीक है। प्रताप सागर अगर आए तो जोधपुर करके आना, ठीक है। ये हो गया। कालीबा, कैलबा, कैलीबा, कैलीबा, कैलना, कैलाना, ये क्या मतलब, ऐसे वैसे लग रहे हैं मुझे, खलनायक जैसी आवाज आ रही है इनसे। तो कैलीबा, ये रट्टा मार लो भैया, अब इसका निमोनिक नहीं आता मुझे। कैलना, कायलाना होगा, ये कायलाना है, ये सर प्रताप ने बनाया था, इसको नाम रखा था कायलाना। कायलाना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। तो जोधपुर की याद होगी, जसवंत सागर, पिचियक, बालसमंद, उमेद सागर, तख्त सागर, प्रताप सागर, कैलीबा और कायलाना। कायलाना पे इंपॉर्टेंट है, सर प्रताप ने इसका ये नाम जो है वो रखा है, इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। जैसलमेर में देख लेते हैं, जैसलमेर बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़सी सागर कहाँ पे है? अभी ये मैच द फॉलोइंग में कॉलेज लेक्चरर में पूछा हुआ था, गढ़सी सागर, ठीक है। तो गढ़सी सागर कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। अमर सागर कैसे याद रखोगे? जैसलमेर और अमर तो कर दोगे, मेर और अमर, कितना तो आसान है कोरिलेट करना। तो अमर सागर हो गया। बुझ लेक याद कर लो, ठीक है। और काबोद लेक तो याद कर लो, पाकिस्तान से अगर जैसलमेर के थ्रू टेररिस्ट आने की कोशिश कर रहे हैं तो हम टिट फॉर टैट करके उनको बुझा देंगे, उनके सपनों को ऐसे, ठीक है, बुझाने वाले हैं हम लोग। तो बुझ लेक कहाँ पे है? वहां पे। और काबोद, और पाकिस्तान सोचता रहेगा ये क्या हुआ हमारे साथ, तो काबोद याद कर लो, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए इसमें देख लेते हैं एक बार। जैसलमेर के अंदर भूलना नहीं है किसी को, बहुत आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहे मुझे। जैसलमेर तो आसान है, चिन्नक से तो है, देखो। अरे मुझे थोड़ा मोटा, हाँ। गढ़सी सागर, ठीक है, अमर सागर, और देख लेते हैं बुझ लेक, बुझ झील, ठीक है, और काबोद। इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, ये लेक्स में इनडायरेक्टली आपकी कवर हो रही है। बाड़मेर के अंदर पचपदरा सबको पता है, पचपदरा रिफाइनरी बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। जितेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था, तो पचपदरा रिफाइनरी के नाम से फेमस है, तो पचपदरा लेक भी यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जालोर के अंदर तो मैंने बताया था सूखी सी, बांकली सी, तो बांकली हो गया। सिरोही के अंदर माउंट आबू पे नक्की लेक, नक्की लेक जो है वो अपनी फ्रेश वाटर लेक है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक बहुत कम मिलेंगे आपको, जो प्राकृतिक और मीठे पानी की झील हो, तो नक्की लेक उसमें आती है। माउंट आबू के अंदर नक्की लेक क्यों बोलते हैं इसको? नक्की लेक इसलिए बोलते हैं, इसे देवताओं ने अपने नाखूनों द्वारा जमीन में डिग करके बनाया था, ठीक है, ऐसे यहां से पानी निकला था, तो काफी फेमस है माउंट आबू के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है नक्की लेक पे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन क्या आता है? खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की, क्योंकि नेचुरल वाटर बॉडी, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, हाँ। तो ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक बहुत कम मिलेंगी, जो नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झीलें मोस्टली आपको कैसे मिलेंगी? मोस्टली आपको कैसे मिलेंगी? आर्टिफिशियल मिलेंगी, मतलब मैन मेड मिलेंगी, मनुष्य द्वारा मानव निर्मित मिलेंगी। नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, प्राकृतिक मीठे पानी की झीलें बहुत कम है, तो आप याद कर सकते हो रिलीजन से रिलेटेड है, तो नक्की लेक हो गई, पुष्कर लेक हो गई, तो ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक्स में आएंगी, ठीक है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, ये चीज याद कर लोगे, आई बिलीव कर लोगे। उसके बाद जो है वेस्टर्न बनास, बनास के पश्चिम में वेस्टर्न बनास,
ऑरा, और ये जो नक्की लेक है इसका ऑरा, इसका प्रभाव देखने वाला होता है, तो उससे ऑरा याद कर लो, ऑरा टैंक है यहाँ पे। निवारा याद कर लो, और ये बहुत न्यारा है नक्की लेक का नजारा, तो निवारा याद कर लो, ठीक है। और कोई भी नक्की लेक से छेड़छाड़ करेगा तो देवता एंगर में भर जाते हैं, तो एंगर याद कर लो, अंगोर होगा ये हिंदी में, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग अंगोर बोलने वाले हैं, ये याद कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या पड़ेगा आपका, अंगोर पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, पाली रह गया, पाली के थोड़े से हैं, फिर खत्म होने वाला है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, लास्ट स्लाइड है ये, हैप्पी, ठीक है। पाली, पाली में देखते हैं, पालने में एरिक्स हो रहा है, एरिक्सन से मैंने आपको एक याद करवाया होता, तो सेई और जवई, ठीक है, सेई और जवई, ठीक है। और ये बांकली तो जालोर पाली कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बानियावास, हेमावास, पाली के अंदर, पालने के अंदर आपको सोने को मिले तो आपका मन करेगा मैं यहीं पे बस जाऊं, यही इसी को अपना परमानेंट निवास स्थान बना लूं, मुझे कोई काम ना करना पड़े, है ना। तो ऐसे ही कुछ कुछ मन कर रहा है कुछ लोगों का। बनियावास, हेमावास, मतलब वास शब्द आएगा पीछे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बनियावास, हेमावास लिख सकते हैं हम इसको, राइट। और क्या क्या है भाई, सरदार समंत, ठीक है, लूनी, ठीक है, लूनी तो नदी वाला एरिया है, जालोर पाली से ही, जालोर पाली और बाड़मेर, ठीक है। खरदा, रायपुर, मिठड़ी, मिठड़ी याद कर लो, और पालने में सो के बहुत मीठी मीठी नींद आती है, तो मिठड़ी नदी याद कर लो, ठीक है। और राज सागर, और आपका मन कर रहा है बस मैं यूं ही राज करता रहूं, तो राज सागर। तो ये हमारे पाली की कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हो गई। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर, वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरी सारी जो प्लस क्लासेस हैं कहाँ देखने को मिलेंगी आपको, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से ज्वाइन करो, ठीक है। और मेरे प्लस कोर्सेज का पार्ट करो, प्लस कम्युनिटी का, और क्या लगाना नहीं भूलोगे, MRP10 कोड, प्लस को जब ज्वाइन करो या फ्री लाइव क्लास देखो, जो भी करो, मारो राजस्थान का कोड है, MRP10 कोड लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, और आपको इसी तरह से जितने टॉपिक्स हो सकते हैं हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। कमेंट देना मत भूलना, कमेंट जरूर दे के जाना, ठीक है। चले।